नमस्कार, मेरा नाम कनिका शर्मा है। मैं मास्टर्स इन हिंदू स्टडीज़ सेकेंड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। आज जिस ओरल असाइनमेंट के लिए मैं जिस सब्जेक्ट का असाइनमेंट कंप्लीट कर रही हूँ वो है हिंदू हिस्ट्री एंड पुराणास MH05। आज का टॉपिक है भगवत पुराण। तो भगवत पुराण हमारे 18 महापुराणों में से सबसे ज़्यादा पॉपुलर पुराण है। ये एक वैष्णव पुराण है। कई सारे ग्रुप्स के अलावा कई इंडिविजुअल लोग भी इसको प्रैक्टिस भी करते हैं, समझते हैं, अध्ययन करते हैं, रिसर्च करते हैं इसके ऊपर। क्योंकि कहा जाता है कि कलयुग में जीवन जीने की शैली, जीवन का एक तरीके से मैनुअल कहा जाता है भगवत पुराण को। तो भगवत पुराण, जैसा कि मैंने कहा, वैष्णव पुराण है। इसमें श्री कृष्ण को ग्लोरीफाई किया है, श्री कृष्ण की ग्लोरीज गाई हैं। इसमें भक्ति और डिवोशन के रस को बहुत खूबसूरती से बतलाया गया है। जब कहा जाता है कि जब भगवान वेद व्यास ने सारे पुराणों की रचना कर ली, तब भी जब उनको तृप्ति या उनका मन तृप्त नहीं हुआ, तब उनको नारद मुनि ने कहा कि क्योंकि आपने सबसे द अल्टीमेट गॉड हेड लॉर्ड कृष्ण की ग्लोरीज नहीं लिखी हैं अभी तक, इसलिए आपको वो तृप्ति का एहसास नहीं हुआ है। और तब उन्होंने भगवत पुराण की रचना की और इस तरीके से श्री कृष्ण की ग्लोरीज हम सबके सामने आई। इस पुराण में, ये जैसे कि मैंने कहा 18 पुराणों में से 5th पुराण है। इसमें 18,000 श्लोकास हैं और 12 स्कंद हैं। स्कंद इंग्लिश में हम कैंटोज भी बोलते हैं। कैंटोज चैप्टर्स समझ सकते हैं, बट कैंटोज इट्सेल्फ अपने आप में एक बुक होती है। 12 बुक्स का एक बड़ा बड़ा पुराण बनता है। तो विद इन दोज 12 चैप्टर्स 335 अध्याय कह सकते हैं, उसमें इसको डिवाइड किया गया है। श्री कृष्ण की जन्म की कथा तो इसमें 10th कैंटो ऑनवर्ड्स, 10th स्कंद के बाद श्री कृष्ण की जन्म की कथा और सारी कथाएं स्टार्ट होती है। श्री कृष्ण जन्म से पहले 10th कैंटो से पहले बहुत सारी चीज़ें इसमें समाई गई हैं। इसलिए सभी पुराणों में इसे एक तरीके से मणि कहा गया है, क्राउन, ज्वेल ऑफ अ क्राउन, किसी भी मुकुट मणि के तरीके से इसको संबोधित किया जाता है। इस पुराण में, पहले पुराण में जो इंट्रोडक्शन है, जब भगवान सुखदेव आए नैमिषारण्यवन में, जब उन्होंने स्टार्ट किया रिसाइटेशन परीक्षित को, पांडवों की पूरी हिस्ट्री, ये सारी पहले स्कंद में मोर लाइक अ इंट्रोडक्शन इसको स्टार्ट किया गया। सेकेंड स्कंद में लिबरेशन, मोक्ष प्राप्ति के पथ, डिवोशन, ये सारी लर्निंग्स शॉर्ट में अगर बताई जाए तो द पाथ ऑफ लिबरेशन सेकेंड स्कंद में बताया गया। जब हम थर्ड स्कंद में पहुंचते हैं तो उसमें विदुर और उद्धव की कथा, बहुत सारी कथा इंक्लूडेड है। बहुत ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो पॉपुलर कल्चर में लोग इतना अच्छे से नहीं जानते, बट वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे विदुर और उद्धव के बहुत सारे कॉन्वर्जेशंस हैं, नरेशंस हैं। उद्धव जो माना जाता है श्री कृष्ण के मित्र भी थे, सलाहकार भी थे। जरासंध से वध के दौरान, जब उससे जरासंध युद्ध के दौरान वो एक योद्धा भी साबित हुए, उनके और विदुर के कॉन्वर्जेशन से इनफैक्ट माना जाता है कि उद्धव को भक्ति योगा स्वयं श्री कृष्ण ने ही सिखाया। बहुत सारे ऐसे लर्निंग्स हैं। स्कंद 6, कैंटो 6 में बहुत फेमस स्टोरी है अजामिल की।
जिसमें वो खुद इतना कह सकते हैं सही या करेक्ट पथ पे चलने वाला प्राणी नहीं रहा होता, पर उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा और उसके बाद नारायण नाम जाप से ही उसको प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति हुई, उसको स्वर्ग प्राप्ति हुई। तो बहुत सारी ऐसी कथाएं जो हम बात करते हैं लक्षण की, पंच लक्षण, इसमें 10 लक्षण बतलाए गए हैं पुराणों के। सर्ग विसर्ग से लेके मनवंतरों का डिस्कशन किया गया है। 4th कैंटो में देवी सती की कथा बताई गई है। देवी सती और महादेव के विवाह की, राजा दक्ष के उनके हवन के डिस्ट्रक्शन की, ये कथाएं बताई गई हैं। फिफ्थ कैंटो में फिफ्थ कैंटो में नाभि और ऋषभ देव की कथा बताई गई है, जो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंस्पायरिंग है। बहुत सारी ऐसी लर्निंग्स हैं, जिसे वैवत से मनु की कथा बतलाई गई है। हर कैंटो में अलग अलग कवर करके 10th कैंटो ऑनवर्ड्स ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा बतलाई गई है। तो भगवत पुराण एक ऐसा पुराण है जिसकी लर्निंग्स लेके आप कलयुग का जीवन कैसे जीना है ये सीख सकते हैं। भक्ति योगा, कर्म योगा, ये सब आपकी डे टू डे लाइफ में आपको हेल्प करेगा। लॉर्ड कृष्णा की बाल लीलाएं इतनी मधुर तरीके से बताई गई हैं, रास लीला के बारे में वो सारी कथाएं। तो ओवरऑल भगवत पुराण अपने आप में बड़ा है, बट बहुत महत्वपूर्ण पुराण है। गौड़ीय वैष्णव के लिए द अल्टीमेट स्क्रिप्चर बुक है, इसकी पूजा करते हैं। और ये एक ऐसा पुराण है जो हर जनरेशन को न सिर्फ रीडिंग के लिए बल्कि धारण करने के लिए भी यूज़ करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और इसकी लर्निंग्स को आगे बतलाना चाहिए। तो बिकॉज ऑफ टाइम, आई थिंक टाइम इज़ अप। इसका क्रक्स सिर्फ इतना ही। धन्यवाद, नमस्ते।